हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटिकल साइंस में जितने भी हमने पिछली 2 वीडियो में चार्टर एक्ट पढ़े जो 1773 से लेकर 1947 तक थे, आज से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कौन सी विशेषता नहीं है। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, पहली बार अंग्रेजों ने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन, 1773 के नियामक अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, यानी कि 1773 के एक्ट से ही केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। फोर्थ ऑप्शन है, इसने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। देखो, 1773 के एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, लेकिन ये मद्रास में नहीं, कलकत्ता में किया गया था। कब किया गया था? 1774 में किया गया था, 1773 के एक्ट से। कब किया गया था? 1774 में, कलकत्ता में। ये सिर्फ बंगाल के नागरिकों के लिए किया गया था, न कि पूरे भारत के नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइज आप चेक करते रहना कि आपका तैयारी कितनी है और कितने क्वेश्चन आपके ठीक बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाधान का अधिनियम किस एक्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1781 का संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट और ऑप्शन डी है 1833 का चार्टर एक्ट। इसका सही आंसर है 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 की विशेषता नहीं है। कि 1784 की कौन सा ऐसी ऑप्शन है जो इसकी विशेषता नहीं है। यह कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है, यानी कि 1784 का जो एक्ट था वो कंपनी के जितने भी वाणिज्य और राजनीतिक कार्य थे उनके बीच अंतर करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नया निकाय नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया तथा इसने नियंत्रण बोर्ड को भारत में ब्रिटिश कब्जे के नागरिक और सैन्य सरकार और राष्ट्र के सभी कार्यों की निगरानी और निर्देशन करने का अधिकार दिया। ये भी बिल्कुल ठीक है। नियंत्रण बोर्ड और राजनीतिक मामलों को देखने के लिए ये दोनों बोर्ड स्थापित किए गए थे। तीसरा ऑप्शन है, इसने दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की, यानी कि ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसने दोहरी जो सरकार थी उसकी व्यवस्था की थी, राजनीतिक मामलों के लिए अलग और प्रशासनिक व्यापारिक मामलों के लिए अलग। फोर्थ ऑप्शन है, इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। नहीं, ऑप्शन ये गलत होगा, क्योंकि जो पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी थी वो कब दी गई थी? 1773 के एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम माना गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, 1833 का चार्टर एक्ट या 1853 का चार्टर एक्ट। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1833 का चार्टर एक्ट। 1813 में कंपनी का जो एकाधिकार मिला हुआ था वो भारत में व्यापार करने के लिए वो समाप्त कर दिया जाता है, सिर्फ चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। 1833 में अब यह व्यापारिक कंपनी की जगह एक प्रशासनिक कंपनी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1833 के चार्टर एक्ट की विशेषता नहीं है। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 1833 के एक्ट से ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। अधिनियम ने बम्बई, बंगाल और मद्रास की विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। ये ऑप्शन देखते हैं बाद में क्या रहता है। ऑप्शन डी क्या है? ब्रिटिश भारत की
विशेष विधायी शक्तियाँ भारत के गवर्नर जनरल को दी गई। ये बिल्कुल ही ठीक है। जो ब्रिटिश भारत था उसकी विशेष जो भी विधायी शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन सी क्या है? अधिनियम ने बम्बई, बंगाल और मद्रास की विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। इसमें जो बंगाल था इसकी शक्तियों को वंचित नहीं किया गया था, बल्कि बम्बई और मद्रास की शक्तियों को भी बंगाल में ऐड कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1858 की विशेषता नहीं है? इसने भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के वायसराय में बदल दिया। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आता है जो काफ़ी बदलाव करता है। अब कंपनी का शासन के बजाय ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में स्थापित हो जाता है। उसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसका पदनाम को चेंज करके वायसराय में बदल दिया जाता है। उसके बाद बी ऑप्शन क्या है? इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया और दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। यानी कि जो कंपनी ने व्यापारिक और राजनीतिक मामलों के लिए अलग अलग बोर्ड स्थापित किए थे उनको भी समाप्त कर दिया, जिससे कि दोहरी सरकार का भी समाप्त किया गया। ऑप्शन सी है, इसने 25 सदस्यीय परिषद के साथ राज्य सचिव की स्थापना की। इसने राज्य सचिव की स्थापना तो 1858 के अधिनियम से की गई थी, लेकिन ये 25 सदस्यों की जगह 15 सदस्यों के साथ की गई थी। कितने सदस्यों के साथ? 15 सदस्यों के साथ। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधान परिषदों में बजट की चर्चा का अधिकार देता है? यानी कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1858, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1892 या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा कि ये अधिकार कब दिया गया था कि भारतीयों को किस में बजट पर चर्चा करना, या वायसराय की कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने का अधिकार, या फिर राजस्व या व्यय से संबंधित विषयों पर बहस करने का अधिकार। ये दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1892 में। यानी कि इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे सांप्रदायिक मतदाता का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी, लॉर्ड मार्ले या ऑप्शन डी, रामसे मैकडोनाल्ड। इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड मिंटो। यानी कि 1909 में एक एक्ट आता है जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसमें ही मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, जिसे उस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की शुरुआत की थी? अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। कौन सा अधिनियम था ये? मार्लियामेंटो एक्ट 1919। यानी कि मार्लियामेंटो एक्ट से 1919 में मुसलमानों को अलग से निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। इसलिए ही मिंटो को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा सांप्रदायिक मतदाताओं का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया? भारत सरकार अधिनियम 1857, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1919। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। कब किया गया? ये 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। 1923-24 में ली आयोग का गठन किया जाता है, जो 1926 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। ली आयोग के आधार पर ही 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। एक्ट कौन सा था? 1919 का अधिनियम। यदि कहा जाए कि भारत में जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है या लोक सेवा आयोग सीधा पूछा जाए तो ये आएगा 1919 का अधिनियम।
यदि पूछा जाए कि फेडरल पीसीएस या ज्वाइंट पीसीएस या राज्य लोक सेवा आयोग का संबंध किससे है, वो होगा 1935 के अधिनियम से। और भारत में लोक सेवा आयोग है, इसका जिक्र कहाँ पर है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वीन एलिजाबेथ द्वारा दिए गए चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का विशेष अधिकार मिला, कब मिला, 1559 में, 1600 में, 1601 या 1602। इसका सही आंसर रहेगा 1600 में। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ के घोषणा पत्र के द्वारा या आज्ञा पत्र के द्वारा ब्रिटिश व्यापारी के ग्रुप थे, उनके द्वारा एक कंपनी की स्थापना की जाती है भारत में व्यापार करने के लिए। कब की जाती है, 1600 में। और ये बात कब आती है, 1608 में। अंग्रेजों के द्वारा भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला। दीवानी अधिकार का क्या अर्थ है, यानी कि 1765 में जो कंपनी थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया था। तो दीवानी का अर्थ क्या है, केवल राजस्व पर अधिकार। ऑप्शन बी है केवल नागरिक न्याय पर अधिकार। ऑप्शन सी केवल राजस्व और नागरिक न्याय पर अधिकार। ऑप्शन डी केवल राजस्व, आपराधिक न्याय और नागरिक न्याय पर अधिकार। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल राजस्व और नागरिक न्याय पर अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में कुछ गैर अधिकारी सीटों को बढ़ने के लिए चुनाव के उपयोग के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया। यानी कि केंद्र और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में गैर अधिकारी सीटों को बढ़ने के लिए चुनाव के उपयोग के लिए सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका सही आंसर रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1909। कितना, 1909 में। 1909 में कंपनी के द्वारा अप्रत्यक्ष प्रावधान किए गए थे, किसके लिए, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए। इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया था 1861 के संविधान से। कौन कौन से थे, पटियाला का महाराजा, बनारस का राजा और सरदिन का राव। ये कब शामिल किए गए थे, 1861 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने शासन की दोहरी योजना द्वैध शासन की शुरुआत की। द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में। यानी कि द्वैध शासन की शुरुआत, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है 1919 में। और ये जो प्रांतों में द्वैध शासन था 1935 के अधिनियम से इसकी समाप्ति की जाती है। इसकी समाप्ति के साथ साथ ही 1935 में ही केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाता है। यदि क्वेश्चन आए प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन है, तो इसका आंसर रहेगा लियोनस कार्टियस। क्या रहेगा, लियोनस कार्टियस। प्रांतों में द्वैध शासन 1919। और यदि केंद्र में पूछा जाए कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, 1935 के अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार द्विसदनीयवाद, उच्च सदन और निचला सदन और भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। ईस्ट इंडिया एक्ट 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लंदन में भारत के उच्चायुक्त का नया कार्यालय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया।
यानी कि लंदन में भारत के उच्चायुक्त का जो कार्यालय बनाया गया किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए पीट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919। जब लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया उस समय इंग्लैंड के जो पीएम थे वो क्या थे? लियोर्ड जॉर्ज। कौन थे? लियोर्ड जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया? भारत सरकार अधिनियम 1857, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 या ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में। किस आयोग की सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया? कब बार जो प्रांतीय बजट था उसको केंद्रीय बजट से अलग किया गया? ऑप्शन ए परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। यह विधान इसमें 1919 का अधिनियम था जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय बजट को अलग किया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार 3 अनुसूचियाँ बनाई गई, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में कितनी मदें थी? ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 59, ऑप्शन सी 36 या ऑप्शन डी 65। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि 59। कितनी? 59। 1935 के अधिनियम से ही जो अधिनियम था इससे ही तीनों अनुसूचियाँ जो कि वर्तमान में हमारी 7वीं अनुसूची में हैं, जितनी भी 3 अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में इनका उल्लेख है और ये 1935 के अधिनियम से ही ली गई हैं। 1935 का जो अधिनियम था इसमें 321 अनुच्छेद थे और जबकि 10 अनुसूचियाँ थी। यदि हमारे संविधान में वो देखा जाए तो 394 अनुच्छेद हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि जो 1935 का अधिनियम था इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। 1935 के ही अधिनियम से आरबीआई की स्थापना की जाती है। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना यदि पूछा जाए किस अधिनियम से की गई यानी कि 1935 के अधिनियम से। यह एक क्वेश्चन पूछा जाए कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई तो ऑप्शन क्या लगाओगे? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किसको दी गई? नंबर ए ब्रिटेन की महारानी, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी वायसराय या ऑप्शन डी केंद्रीय विधान। तो इसका सही आंसर रहेगा वायसराय को। अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? वायसराय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन है? विचार कीजिए। ऑप्शन एक है संघीय विषयों को आरक्षित व संताड़ित विषयों पर विभाजित किया गया, यानी कि जो संघीय विषय थे उनको बांटा गया किस किस में? आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में। ऑप्शन बी है इसने दलित वर्ग, महिला और श्रमिकों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया। ऑप्शन सी है इसने भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत स्थापित भारत की परिषद को समाप्त कर दिया, यानी कि इसका ऑप्शन जैसे कि जो संघीय विषय था उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और स्थानांतरित, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए ठीक है तो ऑप्शन सी और कट जाता है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी में देखते हैं कि इसने दलित वर्ग, महिला और श्रमिकों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। बिल्कुल किया गया। 1909 में
हिंदू और मुसलमानों को अलग किया गया, यानी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की बात कही गई। उसके बाद 1919 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम में और ज़्यादा हिंदुओं में फूट डाला गया, यानी कि हिंदुओं में और ज़्यादा बंटवारा किया गया। अब मुसलमानों के अतिरिक्त सिख, ईसाई, फारसी, एंग्लो इंडियन, इनको भी अलग निर्वाचन दिया गया। उसके बाद आता है 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में और ज़्यादा बंटवारा किया जाता है। अब दलित वर्ग यानी कि SC, श्रमिकों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन दिया गया, यानी कि ऑप्शन बी भी ठीक है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। इसने भारत सरकार नियम 1858 के तहत स्थापित भारत की परिषद को समाप्त कर दिया। ये बिल्कुल ठीक किया। 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत जो परिषद का गठन किया गया था उसको अब समाप्त कर दिया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 सभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा, यानी कि 30 जून 1948 को तक भारत से ब्रिटिश चले जाएंगे, ये घोषणा की थी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने। कब की थी ये? 10 फरवरी 1946। ऑप्शन बी है 20 फरवरी 1946। ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947। ऑप्शन डी 3 जून 1947। इसका सही आंसर रहेगा 20 जून 1946 को, सॉरी 20 जून 1947 को, 46 को नहीं, 1947। कब की थी? 20 जून 1947 को घोषणा की थी कि भारत से ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने किस तारीख को एक योजना पेश की जिसे माउंटबेटन योजना या विभाजन योजना के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए 3 जून 1946। ऑप्शन बी 30 जून 1946। ऑप्शन सी 3 जून 1947। ऑप्शन डी 3 जून 1947। इसका सही आंसर रहेगा 3 जून 1947 1946 को, 3 जून 1946 को इसे ही हम क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना या विभाजन योजना। कब की थी? 3 जून 1946 को की थी। इसे हम क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना या 3 जून की योजना भी हम इसको कहते हैं। गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। कि आप सबने यदि वीडियो पहले चार्टर्स की नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।